इजरायल के हमलों से पस्त हुआ ईरान। तेहरान और बुशहर में भयंकर बमबारी। इजरायल के हमलों में ईरान में बड़ा नुकसान। बमबारी की ये तस्वीरें ईरान की हैं, जहां इजरायल की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया है। इस बार भी इजरायल के हमलों में ईरान के प्रमुख संयंत्र ही रहे, जिसमें ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी शामिल रहे। ईरान के गैस प्लांट पर हमला, और इसकी एक तस्वीर आई है ईरान के बुशहर प्रांत के कंगान शहर से, जहां इजरायल के अटैक से तबाही का मंजर सामने आया। कंगान शहर के पास दक्षिण इलाके में मौजूद नेचुरल गैस प्लांट से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता नजर आया। चश्मदीदों के मुताबिक यह हमला एक छोटे ड्रोन से किया गया, जिससे तेज धमाका हुआ। ये पहला मौका है जब इजरायल ने ईरान की तेल और गैस इंडस्ट्री पर सीधा हमला किया। यही नहीं, इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमला कर वहां दहशत मचा दी। इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों के बाद आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें छोड़ी गईं और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। आग की लपटें दूर से साफ दिखाई दी। इस हमले में तेहरान की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और लोगों की जानें गईं। यानी इस जंग में इजरायल का पूरा फोकस ईरान की राजधानी तेहरान है, क्योंकि तेहरान ही ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आपको तेहरान की अहमियत बताते हैं। ईरान के लिए तेहरान बहुत अहम। ईरान की राजधानी में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां प्लूटोनियम उत्पादन होता है। इसके साथ ही तेहरान में संसद के अलावा सरकार के भी अहम ऑफिस हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का अयातुल्ला खामेनेई भी यही रहते हैं। इसके अलावा तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स हैं। यही नहीं, तेहरान के आसपास IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो भी हैं। यहीं पर हुए इजरायल के हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सेना अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और सभी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। इसलिए इजरायल के निशाने पर तेहरान ही रहता है और इन हमलों का असर भी दिखने लगा है। ईरान में इजरायल के हवाई हमलों से हालात बिगड़ने लगे हैं। ईरान के टॉप अफसरों में खलबली मच गई है। कई अफसर ईरान छोड़कर भागने की फिराक में हैं। खबर तो ये भी है कि अंदरूनी हालत बिगड़ने के डर से अब ईरान सरकार के बड़े अफसर पलायन की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक अयातुल्ला खामेनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हेजाजी ने रूस से संपर्क साधा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर हालात और बिगड़ते हैं तो रूस उन्हें और उनके परिवार को एक सेफ कॉरिडोर से बाहर निकालने में मदद करेगा। बताया जा रहा है कि और भी कई वरिष्ठ अफसर ऐसी ही बातचीत कर चुके हैं और कुछ अपने सुरक्षित रास्ते तक फाइनल कर चुके हैं। इस बीच इजरायल के हमलों से बचने के लिए ईरान की सेना ने देश में 7 राज्यों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, ताकि इजरायल के हवाई हमलों से उनकी जान जाने से बच सके। इसके बावजूद इजरायल ने धाकड़ फाइटर जेट ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए हमले जारी रखे हुए हैं।